हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार और आज हमारे साथ हैं शिवम, जिनका आईएसएम धनबाद में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। ये खुशी की बात इसलिए भी है कि ये जितने हम्बल इंसान है उतना ही हम्बल इनका बैकग्राउंड भी रहा है मैथमेटिक्स में। इनका मानना था कि इनको बहुत कुछ नहीं आता था शुरुआत के टाइम से, लेकिन इन्होंने एक साल में बहुत मेहनत करी है। ये 2022 के जुलाई सेशन में रेगुलर बैच में यहाँ ज्वाइन किए थे। तो उस समय यस। ये सारी कुछ ये सब बातचीत करेंगे ये लोग। और ज्वाइन किए थे और आज इनका सिलेक्शन हुआ है। 1.5 से 2 साल का इनका रिगरस मेहनत है, तब हुआ है। तो शायद ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो कुछ करना चाहते हैं और जो जिनका बेसिक्स, जिनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है शुरुआत से, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हिम्मत है, जज्बा है अच्छा करने का। उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस सक्सेस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हाँ। कब आया जी रिजल्ट? हाँ। ये सर कल ही आया। कल शाम को आया है। उस टाइम पे मैं आईआईटी हैदराबाद का इंटरव्यू देने गया था। उसी हम्म। टाइम पे आया था ये। बस, और जैसे ही आप निकले फिर आपने यहाँ इन्फॉर्म किया कि आपका यहाँ हो गया है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए शिवम, आप कहाँ से हैं और कैसा आपका बैकग्राउंड है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं सर दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम्म। मैंने अपना स्नातकोत्तर जो है एमएससी जो है वो मतलब एनआईटी इलाहाबाद से किया है। हम्म। और अपना बीएससी जो है वो मैंने जय हिंद कॉलेज से किया था। ये जो कहाँ पे है, जय हिंद कॉलेज? यूनिवर्सिटी, ये सर मुंबई में है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे के अंदर आता है ये। जय इसके हिंद कॉलेज। एफिलिएटेड सीट। हाँ। अच्छा, तो यस वहां सर। से आपने बीएससी करा, फिर आपकी एमएससी हुई आ एमएनआईटी कहाँ से बताया आपने, इलाहाबाद? एम एन एन आई टी, हाँ एम एन आई एन आई टी इलाहाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर वहां से करने के बाद क्यों लगा आपको यहाँ जुड़ना चाहिए? सर मतलब उस टाइम पे तो सब प्लेसमेंट में लगे हुए थे। मतलब हम्म। जब मैं सेकेंड ईयर में था हम्म। तो मैं ही अकेला बच्चा था जो मतलब पीएचडी के लिए वहां पे सबको प्लेसमेंट ही चाहिए था। तो मैं किसी प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं। हम्म। मतलब मैं उस चक्कर में नहीं बैठा। लेकिन उसके बाद मेरा उस बार कहीं भी रिटर्न में भी मेरा नहीं हुआ। हम्म। मतलब पिछले बार मेरा कहीं भी रिटर्न भी कुछ भी नहीं क्लियर हुआ। हम्म। तो कुछ नहीं क्लियर हुआ तो उसके बाद अभी जाके मेरा नेट और गेट गेट क्लियर हुआ। लेकिन वो उसमें बहुत अच्छा रैंक नहीं है। मैं बेयरली पास हूँ जैसे तैसे हम्म। करके। हम्म। तो रैंक कहने लायक भी नहीं है। तो हम्म। मतलब उसके बेस तो तो उसके बेसिस पे हालांकि इन लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया। ये पहला ही मेरा इंटरव्यू था। तब मैंने आइसम पहला धनबाद का। इंटरव्यू दिया था ये। हम्म। हम्म। गुड। गुड। अब तो हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, और इससे अच्छे आईआईटी में मैंने अप्लाई ही नहीं किया क्योंकि हो रहा था शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे। तो वो वो दिमाग में होने लगा। तो तो आप आपको अगर अच्छा लगे तो आप रैंक शेयर कर सकते हैं। किसका सर? हाँ, जो है क्या दिक्कत है, आपसे भी महान लोग हैं नेट जिनका रैंक बहुत महान है। कोई दिक्कत नहीं, अब गेट में पीएचडी में हो गया, सब बराबर हो गया, सब 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 अब खत्म हो गया। अब आपसे कोई रैंक तंग नहीं पूछेगा। आप बता दीजिए, बिंदास बता दीजिए। गेट में तो सर मेरा 1599 था रैंक। हम्म। हम्म। और नेट में मतलब जो एलएस वाला रैंक था वो था 65। गुड। देखिए, आई थिंक उसी के बेसिस पे आईएसएम वगैरह से आपको कॉल आया, राइट है ना उसे? हाँ हाँ यस सर। एट द एंड देखिए, इससे इससे शिवम क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपके नॉलेज को जज नहीं कर सकता है। समझ में आया? वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखे होंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू, जिनका जेआरएफ होगा, अच्छा रैंक होगा, बट उनका पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। करेक्ट है? और कुछ आपकी तरह भी स्टूडेंट है जिनका जेआरएफ नहीं है, बट ठीक है, नॉलेज अच्छा है, एग्जाम में नहीं अच्छा गया, बहुत सारा फैक्टर होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं अच्छा जाने का, किसी का अच्छा जाने का भी और भी फैक्टर्स होता है, राइट? क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, हाउ यू आर सॉल्विंग वो दूसरे को नहीं पता चल रहा है।
कोई तुक्का मार सकता है, कोई काउंटर एग्जाम्पल आंसर दे सकता है, तो एनी वन कैन परफॉर्म। लेकिन आपकी मेहनत की तारीफ है कि आपने उसको पेशेंस को बनाया, और देखिए पहला इंटरव्यू, पहला सिलेक्शन, और क्या चाहिए। कोई रैंक थोड़ी पूछेगा आपसे। अब तो बोलेगा भैया ये तो आईटीएन है, ठीक है। अब तो ये आईएसएम धनबाद से पीएचडी करा है, और भी आप जहाँ जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो आगे और जाना है, टेंशन नहीं है। ये बताओ, हाँ, यहाँ पे तुम्हारा पढ़ने का कैसा रहा एक्सपीरियंस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो ये सर जर्नी सर कम्प्लीटली लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रहा है, क्योंकि हम्म। अ, सर मुझे मतलब फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन था तो हम्म। कुछ पढ़े नहीं, और मतलब कम्प्लीटली जो भी आता था, हम्म। थोड़ा बहुत एनालिसिस और इस सब में इंटरेस्ट था, हम्म। अलजेब्रा अलजेब्रा में तो। लेकिन एकदम गोल हो चुका था। मैंने आपके पास जब आया तो मैं कुछ भी नहीं मुझे आता था, हम्म। मतलब ऐसा कि ग्रुप का डेफिनेशन नहीं आता था। अब मुझे से मेरे जब सर ने पूछा, मतलब मेरे गाइड भी वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब हम्म। अ, जो जिन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट में गाइड किया था, हम्म। तो उन्होंने मेरे से ग्रुप का डेफिनेशन पूछा, मैं ग्रुप का डेफिनेशन नहीं बता पाया। हम्म। तो मैं एकदम अथी हो गया कि मैं ये सब भी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ। हम्म। तो मेरे लिए सर आपका बहुत इम्पोर्टेंट था वो जो फेज था मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे मैं ग्राइंडिंग भी काफी ज्यादा हो रहा था, मेहनत मुझे बहुत ज्यादा हर तरफ से करना पड़ रहा था कॉलेज के भी कारण, क्योंकि अप्लाइड सब्जेक्ट्स एकदम ही अलग थे कॉलेज में। हम्म। उसमें उसमें एनआईटी इलाहाबाद में सारे के सारे अप्लाइड के टॉपिक्स हैं, हम्म। 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 तो इधर से एकदम मैं अलग पढ़ रहा था। हम्म। लेकिन सर ये मेरे लिए एकदम फाउंडेशन का मेरे लिए काम किया ये। हम्म। आप अदरवाइज तो, क्योंकि सर हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। अदरवाइज क्योंकि सर जो एनालिसिस और ये सब तो है, यही बेसिक्स हैं। मतलब जो इवन हम्म। डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एनालिसिस नहीं आएगा तो फिर हम्म। नहीं हो हम्म। सकता है उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अच्छा। एग्जैक्टली। तो मुझे एक चीज बताओ, आपको कोई डेफिनेशन पूछता है ग्रुप का, रिंग का, तो आप अटकते नहीं हो ना, आप बता देते हो ना? यस सर, अब तो यस सर। हाँ। चलो, अब पूरा डिटेल में चल जाना है कि भैया ग्रुप बोले, रिंग का भी दे रहे हैं, और भी डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। सब डेफिनेशन दे रहे हैं, सब हाँ, बढ़िया से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? करेक्ट। यस सर, यस हाँ। सर, हाँ। हाँ, बढ़िया। अब ये तो बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ। तो वही अब वैसे आप पूछो सर, अब मैं हाँ, मैं मतलब मेरे मेरा ये पूछना था कि जो हाँ, तुम्हारा ये जो बीएससी फिर एमएससी फिर यहाँ पे पढ़ाई हुआ, अब मैथ को लेके तुम हाँ। क्या सोचते हो? तुम्हारा क्या सोच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ से जाने के बाद? कैसा पहले का मुझे पता है शिवम कैसा था, मुझे भी पता था, मैं भी बता सकता था कि तुम्हें ग्रुप थ्योरी नहीं आता था, बहुत कुछ मैं भी बता, लेकिन हर स्टूडेंट का अपना अपना हाँ, वीकनेस यस। स्ट्रेंथ होता है, राइट है ना? तो लेकिन आपने मेहनत हाँ, किया, अच्छा आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, अब क्या चेंजेस आपके थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताओ। यस सर, सबसे पहला तो यही जो सर थिंक मतलब चीजों को समझना तो इम्पोर्टेंट है ही। हम्म। और बेसिक्स मेनली सर वही बेसिक्स ही होते हैं, इवन इधर मोहाली वालों ने भी एकदम बेसिक्स ही पूछा। हम्म। मतलब कहीं भी बहुत ये नहीं पूछते हैं कि मतलब कोई बहुत कुछ नहीं हम्म। पूछेंगे। जब तक कोई फंक्शनल एनालिसिस में इंटरव्यू देने ना जाए वो फंक्शनल नहीं पूछते हैं। हम्म। हम्म। कोई देना चाहेगा इंटरव्यू तभी वो पूछते हैं कुछ, मतलब हम्म। एडवांस यदि कोई बोलता भी है तो मतलब मेरे से मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोला था सर, तो हम्म। उन्होंने कॉम्प्लेक्स ही पूछा। हम्म। हम्म। और मतलब कोई कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं, एकदम बेसिक्स। और मोहाली का भी जो मेरा एक्सपीरियंस था वैसा ही था, वो ग्रुप थ्योरी पूछे तो ग्रुप थ्योरी में हालांकि मैं अटक गया क्वेश्चंस में। हम्म। हम्म। लेकिन अ, बेसिक क्वेश्चन था। लेकिन उन्होंने कुछ टफ नहीं पूछा, बेसिक क्वेश्चन थे, तो मतलब हम्म। इम्पोर्टेंट ये है कि अ, अभी तो मैं सर फिर भी अभी बुक्स बुक्स में बना रहा हूँ, आर्टिन वार्टिन थोड़ा मैं सॉल्व हम्म। कर रहा हूँ। हम्म। तो तो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत गुड। जो गुड। भी, क्योंकि गुड। गुड। यही थोड़ा यही बहुत इम्प्रूव कर यही रहे हैं। चाहिए, यही एटीट्यूड चाहिए कि बहुत कुछ नहीं आता है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज हमेशा लाइफ टाइम रखना अपने पास, ठीक है, तभी ग्रो करोगे, ठीक है।
यहाँ जिस दिन आ जाएगा कि मेरे को सब हाँ कुछ आता है, तो भैया फिर मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, भैया मुझे ही कुछ सिखा दो आप, है ना। तो इसलिए एकदम ऐसे ही सीखते रहो, हाँ आगे खूब बढ़ते रहो, और वो सब चीजें हाँ बताओ। मैथ के प्रति क्यों रहा आप आपने बताया आपका होम टाउन, मतलब आप बेसिकली अपने बिहार प्रदेश हाँ से हाँ हो, राइट, है ना। हाँ हाँ। बिहार में यस तो सर। यार थोड़ा सा भी बच्चा पढ़ने के लिए अच्छा रहता है, वो तो सीधे आईएएस आईपीएस के नीचे तो बात ही नहीं करता है, मतलब वही रहता है। आप कैसे मैथ में आ गए भूले भटके। मतलब ये तो सर 11th 12th में सर आईएसआई सीएमआई का उसी था। हम्म। तो उस टाइम पे आईएसआई सीएमआई निकला नहीं मेरे से, उसके हम्म। बाद बैचलर्स में भी नहीं निकला। मतलब कहीं भी अभी, मतलब उसके बाद वही सर, मतलब लेकिन जो जो डिजर्व करते हैं उनको वही मिलता है, ना उससे उनको नीचे मिलता है, ना उससे उनको ऊपर मिलता है। तो मतलब मैंने तो यही, जिनको आप जो डिजर्व करते हैं। आपको जो जो मिला जो है जिस लायक हैं उनको। हाँ बहुत अच्छा, आपने जो मेहनत किया, जो ऐसा मिला है ये, क्या बोलो, बहुत मेहनत से आपको मिला है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट का नहीं हुआ है। कुछ मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ है, अच्छा गेट में रैंक है, नहीं हुआ उनका वहां पे। तब इसलिए ऐसा नहीं, यस सर। आपने मेहनत किया है तब आपको मिला है, सिंपल सी बात है। मेहनत करेंगे आपको मिलेगा। इट्स इट्स डायरेक्टली यस सर। प्रोपोर्शनल है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना वो हाँ। जातिवाद ना भेदभाव ना कुछ नहीं देखेगा। हाँ भैया आप हो, पोटेंशियल है, आ जाओ, दरवाजा खोल देगा आपके लिए, आ जाओ गेट के अंदर आ जाओ। नहीं है तो फिर आप पहले सीख के यस आओ, सर। आप अपने आप को प्रिपेयर करके आओ, फिर आओ। ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं आना है, प्रिपेयर होके आओ, राइट, है ना। तो आप देखिए हम्म प्रिपेयर होके गए, आ, 2 साल 1 साल पहले आप क्या थे, 1 साल आपने मेहनत किया, यहाँ जो पढ़ाया गया आपको, आप रेगुलर बैच में थे, हम्म। राइट, है ना, रेगुलर बैच आपने ज्वाइन यस किया सर। था हाँ। यहाँ पे। फिर आप हम्म यहाँ उसको समझे, अपने कमियों को जाना, कहाँ प्रॉब्लम था, जैसे आपने बताया आपको ग्रुप का डेफिनेशन नहीं पता था, सेट थ्योरी, इंटरसेक्शन, हम्म। बहुत सारा चीज होता है, आर्बिट्री यूनियंस, बहुत सारी चीज नहीं पता था, इट्स ओके। हाँ। नॉट नोइंग इज नॉट ए क्राइम, बट नहीं जानने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश नहीं करना, वो क्राइम है, वो गलत बात है। और वो आपने बखूबी निभाया, अच्छे से सीखा चीजों को, देखो आज परिणाम है। ऐसा मत सोचो कि आप जहाँ जा रहे हो वो नहीं है, वहाँ अच्छे अच्छे अच्छों का नहीं हुआ है, हाँ। जिनका जेआरएफ में अच्छा रैंक है, गेट में अच्छा रैंक है, नहीं हुआ उनका। आपको मिला है तो एकदम आपकी मेहनत पे मिला है, बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट मिला है आपको, बहुत अच्छा सा वहाँ काम कीजिए हम्म। और आगे बढ़िए, करेक्ट। फैमिली में क्या रिएक्शन था यस। रिजल्ट के बाद। सब बहुत ज्यादा खुश थे, सब। मैं हम्म। तो भी मामा जी का भी बहुत ज्यादा मामा जी भी बहुत ज्यादा खुश थे। सब के सब बहुत ज्यादा खुश हैं। दीदी हाँ सब सब, तो एकदम ही दीदी। हाँ। बहन सबको सब। अपने सबको अपने अपने कलीग में बोलेंगे, अरे मेरा भाई मेरा भगना आइसम धनबाद जा रहा है। थोड़ा एक सोसाइटी में भी हवाबाजी हो जाता है, राइट, है ना, एकदम माहौल टाइट हो जाता है वहाँ पे, है कि नहीं। तो वो हाँ। चीज है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो अब ये जो आपका रहा, तो जो बच्चे बिहार से आते हैं, थोड़ा बिहार के बारे में बात कर लेते हैं, बिहार में आप रहे हो, यस सर। क्या लगता है वहां पर मैथ्स का वैसा एक्सपोजर नहीं होना, राइट, जैसे आप बोले नहीं। आप जैसे एमएनआईटी गए, इलाहाबाद गए, राइट, और भी हम्म जगह आपने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज देखा है, वहां भी हम्म और भी चीजें होती हैं, लेकिन क्या अंतर आपको हम्म। लगा, अपना एक होम टाउन और बाहर जब आप निकले पढ़ाई के लिए, क्या अंतर दिखा आपको मैथ्स के प्रति, मैथ्स में केवल मैथ्स में बात करना है, नो नो पॉलिटिकल, ओनली मैथ्स। मतलब डिफरेंस तो बहुत ज्यादा था सर। मतलब हम्म। सबसे ज्यादा तो डिफरेंस था, मतलब एनआईटी इलाहाबाद की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मतलब हम्म। सारे टीचर्स अच्छे हैं। और हम्म। मैं लकी था इस मामले में, मतलब मुझे, मतलब लास्ट में जो मुझे आप भी मिले, और मुझे जो गाइड मिले वो भी बहुत कमाल के थे। अ, बहुत ही अच्छे टीचर। तो मैं, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो टीचिंग में ही डिफरेंस है। तो क्या मतलब लगता है मैं आपको ऐसा, रीजन, मतलब रीजन ऐसा क्या लगता है, मतलब क्यों डेवलप नहीं हो पाता, एजुकेशन वाइज क्यों नहीं हो पाता वहाँ। एक बच्चा को अच्छा पढ़ने में रहे तो उसको क्यों नहीं ये बताया जाए कि आप अच्छा रिसर्च में जाओ, अच्छा काम करो, ये ये क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है, क्या लगता है आपको। ये तो सर कहना मुश्किल ही है, लेकिन अब बहुत सारे फैक्टर, मतलब
वहाँ पे सर स्कूल्स की भी कमी है, और वो भी बात है, मतलब अच्छे स्कूल्स की कमी है। लेकिन स्कूल्स में तो फिर भी मतलब मैं जिस स्कूल में था वो वहाँ पे काफी अच्छे टीचर्स थे। लेकिन फिर जितना मैं आगे बढ़ा हूँ ना, उसके बाद थोड़े से डाउन ही होते गए। मतलब उतना कनेक्टेड नहीं रहते हैं टीचर्स मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स एजुकेशन से, ये सिस्टम, भी हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस टाइप का, वो हाँ सपोर्टिव नहीं है, वो उस टाइप का केस नहीं है कि हाँ। एक बच्चा जो मेहनती हो, जिसको एक सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो या हिस्ट्री हो, कुछ भी, हम्म कि इसमें आप जाओ कुछ हम्म। रिसर्च करो, वो थोड़ा सा मिसिंग है ड्यू टू लैक हाँ ऑफ नॉलेज या जो भी आप कह लो। गुड। हाँ। बढ़िया। बट आई होप अब आपको देख के आपके जो कॉलेज के टीचर्स होंगे या स्कूल के टीचर्स होंगे वो अब एडमायर करेंगे कि हाँ भाई देखो, मेरा लड़का है, देखो यहाँ से निकला है, तुम लोग भी हम्म अच्छा करो, पीएचडी में जाओ, अच्छा ऑप्शन है। राइट। बढ़िया। हम्म। तो अब यस। जो बच्चे इस टाइप में जो अभी आ रहे हैं, है ना, जो अभी आप ही के लगभग रॉ टाइप के बच्चे जो बीएससी या एमएससी भी फिनिश कर रहे होंगे, जो भी सोच रहे होंगे कि हम करियर बनाते हैं मैथ्स में या इसी में आगे बढ़ना है, जिनको इंटरेस्ट भी है मैथ्स में, वो इसी एरिया में आगे बढ़ना हम्म। चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? व्हाट इज योर मैसेज? सर मेरे दिमाग में एक वो गीता वाला ये है कि कर्म और ये जो होता है ना, कर्म और ज्ञान के बीच में एक परस्पर संबंध होता है, हम्म कि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हम्म। तो मतलब ज्ञान रियलाइजेशन, और उसके बाद उस पे एक्शन, उस रियलाइजेशन पे, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले रियलाइज करना, और उसके बाद उस पे एक्ट करना। वाह, बहुत मतलब मेरे डीपली बात हिसाब से तो बताओ। ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। चलो फाइनली, और कुछ बोलना चाहोगे जो मैं तुमसे नहीं पूछ पाया? मैं कुछ और है? नहीं सर, जैसे बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। मतलब आप मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर्स में से हो सर, अरे, मैं यही कह सकता हूँ। तुम भी मेरे उन सारे स्टूडेंट्स में से हो जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने आप को हर दिन डे बाय डे इम्प्रूव करने के लिए। तुम्हारे बैच में कुछ ऐसे भी बच्चे थे, जब मैं कुछ क्वेश्चन लिखता था फट से यस आंसर सर। दे देते थे, फट से मैं हाँ देख यस सर। लिखा नहीं का आंसर दे देते थे। तो हाँ। सबका अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। मैं किसी को नहीं बोलता कि ये ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा देर के लिए बुरा लगता है कि भाई क्या किया तुम, बीएससी में क्यों समय वेस्ट किया, एमएससी में क्यों समय इतना वेस्ट क्या कर रहा हो, थोड़ा सा एक इंसान टाइप का लगता है। बट जब दिखता है कि वो मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, तो फिर अच्छा लगता है कि चलो एट द एंड तो पर्पस यही है, सीखना और सिखाना, और तुमने इस चीज को अच्छे से निभाया है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम लोग एकदम साथ में हैं, ठीक है? और मिलते रहेंगे, है ना? ओके, बुलाएंगे भी दिल्ली किसी दिन, ठीक है? मिठाई भी खाना है भाई तुमसे, बहुत मेहनत की है तुम, ठीक है? ओके। फिर ठीक है सर। बाकी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, आई होप आप इनसे सीख पाए होंगे। लगे रहिए, जैसा इन्होंने बोला, कर्म और जो नॉलेज जो इन्होंने बताया, एक्शन और रियलाइजेशन किसी भी चीज के, उसके बीच का जो संबंध है, म्यूचुअली डिपेंडेंस, वो अच्छा होना चाहिए। बाकी चीजें सारी कुछ हम्म, बाय बाय प्रोडक्ट्स है। उसमें लगता है कि इफ हम्म, यू नीड ए सपोर्ट, यू नीड ए डायरेक्शन, यू शुड कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नोबल फोरम 05 पे मिलते हैं फिर हम लोग बहुत जल्द, ठीक है? शिवम, थैंक यू गिविंग टाइम। बाकी स्टूडेंट जो यस वीडियो सर। देख रहे हैं, टेक केयर, बाय।